नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में राजपूतों का विद्रोह मोदी पर महंगा पड़ा? जी हां, पूरे देश में तो ये चर्चा है ही। और जिस तरीके से रूपाला ने माफी मांगा है सार्वजनिक तौर पे कि मुझे ये नहीं पता था कि हमारे किसी वक्तव्य को लेकर मेरी पार्टी को इस तरीके का नुकसान पूरे देश स्तर पर उठाना पड़ेगा। एक रिलीज उन्होंने जारी की है जो अखबारों में छपा भी है, वो आप भी देख रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वाकई में इसका असर पड़ा क्या? क्योंकि बिहार की अगर अब बात करें तो राजपूतों को तवज्जो दी बीजेपी ने, और वो भी अंतिम समय में, जब पूरे देश में विरोध होना शुरू हो गया था तो उनकी हमें लगता है कि मजबूरी भी रही, क्योंकि कई टिकट वो काटने वाले थे यहाँ भी राजपूतों का। झारखंड में तो वो काट ही चुके थे। लेकिन अब रिजल्ट सामने है। ये जानकर आप आश्चर्य होंगे, उस विरोध का सामना बिहार के राजपूत बीजेपी के उम्मीदवारों को भी झेलना पड़ा है। जितना एग्रेसिव होकर शिवहर में राजपूत ने आनंद मोहन के लिए वोट किया, उतना एग्रेसिव होकर बगल के छपरा, आरा, औरंगाबाद और आपको महाराजगंज में करते हुए नहीं दिखा है। हद तो ये बात है कि राजपूत डोमिनेंस वाले बूथ पर विधानसभा क्षेत्र में औरंगाबाद में सुशील सिंह औरंगाबाद शहर से हार गए हैं 10,000 वोट से। रफीगंज से जो सोच भी लोग नहीं सकता है, वहाँ से 15,000 से हार गए हैं। कुटुंबा से वहाँ से हार गए हैं। औरंगाबाद शहर से हार गए हैं। आरा में बरहारा से आर.के. सिंह हार गए हैं। और सब इसकी वजह कहीं न कहीं उस राष्ट्रीय विरोध माना जा रहा है। क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? तो हम राजपूत संगठन के प्रवक्ता हैं, लगातार इन विषयों पर अपनी आवाज़ सोशल प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे हैं। सीधे चलते हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि भाई आखिर इस की वजह क्या रही, या इस वजह से वाकई में नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए, हमारे साथ विकास मौजूद है। विकास से ही जानना चाहते हैं, जो राजपूत संगठनों को लेकर काफ़ी उग्रता के साथ नहीं, बहुत ही शालीनता के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखता रहा। चलिए विकास, क्या कहना? विकास, जो बातें कही जा रही थी करनी सेना की तरफ से या फिर राजपूत के विभिन्न संगठनों के द्वारा कि भाई हम बदला लेके रहेंगे, हम जो चीजें उन्होंने कही है, जिस तरीके से रूपाला का बयान आया और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता जिस तरीके से इस मामले में चुप्पी साधी, क्या वाकई में बीजेपी को नुकसान हुआ इसका? क्या देखिए भैया, बात केवल रूपाला की नहीं है। राजपूतों में आक्रोश बहुत तरीके से था। सबसे पहला आक्रोश तो इस बात का था कि राजपूतों के जो पूर्वज थे, जैसे हमारे महाराणा प्रताप को गुज्जर बना दिया गया, उनको जहां तहां पे जो बोर्ड लगने लगा उस पे उनके सामने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा जाने लगा। इस पे जब राजपूत एगिटेशन करते थे तो उनके राजपूतों पे लाठीचार्ज किया जाता था, और इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होते थे। उसके बाद दौर आया जब टिकट बंटवारे का, तो धराधर बेधड़क सिर्फ राजपूत नेताओं का, जिनका परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर है, उनका टिकट काटे जाने लगा, और वो भी उन जगहों से जहां पे राजपूतों की काफी बहुलता है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जब 2014 में उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, जिस समय भाजपा संकट में थी, तो भाजपा ने 22 राजपूतों को टिकट दिया था, जिसमें 17 जीत के सांसद बने थे। 2019 में वो संख्या घट के 14 रह गई, 14 को टिकट ही मिला था, 12 जीते थे। 2010 जब 24 की बात आई तो टिकट ही नहीं मिला। अब आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जैसा सीट टिकट काट दिया गया, क्या कसूर था किसी को नहीं पता है। और पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टिकट साफ कर दी गई। गुजरात में साफ, राजस्थान में एक सीट आपको मिला, हरियाणा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में नहीं, इवन झारखंड के 2 सीट दोनों के दोनों साफ कर दिए गए।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा का कोई थिंक टैंक या भाजपा का में कोई एक ऐसा गुट है जो भाजपा को राजपूत मुक्त करना चाहता है? कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र बड़े भारी तरीके पे हो रहा था, जिसको लेकर राजपूत समाज में एगिटेशन था। और ये ऐसा नहीं है कि ये कह के था, ये सर्वविदित था। देखिए, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजपूतों ने बड़ी बड़ी सभाएं की, कसम खाई, और उसमें जब कसम खाई गई तो उपहास उड़ाने जाने लगा राजपूतों का। रूपाला का मैटर था। विकास, एक हम वीडियो दिखाते हैं, वो टीवी 18 के साथ इंटरव्यू में एक सांसद ने जो है एक बात कही, हम चाहते हैं। नहीं, राजपूत के स्वाभिमान का चुनाव है। और उन्होंने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राजपूत समाज के लोगों ने जोर से जब नारा लगाया और शोर मचाना शुरू करा, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरे चुनाव के अंदर लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सांप्रदायिक लाइन के ऊपर आ जाए। वो चुनाव सांप्रदायिक लाइन पर नहीं आया। उन्होंने मेरे साथ वचन बूथ पर जाकर के निभाया, और मैं पूरे 5 साल उन्होंने जो वचन निभाया है उसका एहसान उतारने का काम करूंगा। ये बड़ी बात इमरान मसूद ने कही है, मतलब यूपी में। जी, आप कल्पना कीजिए भैया, हिंदुस्तान का इतिहास भरा पड़ा है कि राजपूत मुगलों से लड़े हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए राजपूतों ने अपनी बलि दी है। आखिर वो कौन सी ऐसी पीड़ा है जिसने राजपूतों को विवश किया कि वो इमरान मसूद और इकरा हसन जैसे लोगों के साथ खड़ा होना पसंद किए, मगर भाजपा के साथ खड़े नहीं हुए? कुछ तो पीड़ा रही होगी। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पीड़ा को कम करने की बजाय इसमें आग में घी डालने का काम किया, जिसका खामियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा है कि मोदी जी जैसे सशक्त नेतृत्व को और हिंदू हृदय सम्राट योगी जी जैसे लोगों को आज सीट के लाले पड़े हैं, और नीतीश कुमार और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के भरोसे आज एनडीए की सरकार बन रही है। आखिर ये दिन बीजेपी के नेताओं ने क्यों आने दिया? अगर मान लीजिए कि रूपाला का सबसे बड़ा एगिटेशन था, एक रूपाला का टिकट विड्रॉ कर लेने से क्या बीजेपी का सम्मान खत्म हो जाता? वहां दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई थी कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत जी जब गए थे वहां पे, तो उनका पगड़ी उछाला गया, उनका पगड़ी मारा गया। पूरा देश ने उस वीडियो को देखा। उसके बाद भी ना उस पे बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट आया, ना उसको उस पुलिस वाले को पनिश किया गया, और मजाक उड़ाया गया कि अरे ये राजपूत लोटा और नमक लेके क्रिया खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क आज देश देख रहा है कि इमरान मसूद जैसे लोगों को राजपूतों ने वोट दिया बनिस्बत बीजेपी के। एक और उदाहरण आपको देते हैं, आपको सबसे माने जबरदस्त उदाहरण आपको बताते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरा देश देखा था कि मुजफ्फरनगर कैसे दंगों के बीच झुलस रहा था। उस दंगों में हिंदू समाज को बचाने के अग्रणी जो लोग थे, उसमें संगीत सोम का नाम सबसे ऊपर था। संगीत सोम जैसे लोगों को जब वहां पे संजीव बालियान सांसद बनते हैं, केंद्र मंत्री बनते हैं, तो वो खुद लगकर, जाटों ने लगकर संगीत सोम को चुनाव हरा दिया कि कहीं संगीत सोम बड़े नेता ना बन जाए। और आज जब राजपूत उनसे बदला लिया तो अब चिल्ला रहे हैं कि राजपूतों ने ऐसा क्यों किया। एक बड़े नेता को, आपको ये बेहद आश्चर्य होगा भैया जानकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जिसमें मिनिमम 10% राजपूत की आबादी है, और बेहद आश्चर्यजनक रूप से एक भी राजपूत विधायक नहीं है, एक सिंगल राजपूत विधायक नहीं है। तो पूरे देश में भाजपा और भाजपा के पता नहीं वो कौन से थिंक टैंक थे। मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी ये ऐसा सोच सकते हैं या शीर्ष नेतृत्व ऐसा सोच सकता है कि हमको राजपूत मुक्त राज करना है देश पे, लेकिन जिस तरीके से राजपूत मुक्त किया गया, पता चला कि भाजपा मुक्त होते जा रहा है। आप देखिए ना राजस्थान का क्या स्थिति है। जिन जाटों पे इन्होंने भरोसा किया, जाट भी इनके नहीं हुए और राजपूत भी इनसे टूट गए। नतीजा कहां पे आ गए देख लीजिए, कभी पूरा सीट जीते थे, आजादी के भी लाले पड़ गए। आप उत्तर झारखंड देख लीजिए, 2 सीट राजपूतों का था, टिकट काट दीजिए, आज 9 पे आ गए। बेनिफिट किसको हुआ? आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए,
अरे 5 राजपूतों का आप टिकट काट दिए, बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिए, तीर तो नहीं मार देते, 5 राजपूत सांसद बन जाते तो। लेकिन आज आपकी सीटें कहां चली गई? आज आप आज अगर उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस राजपूत सही होते, यहां तक कि धनंजय सिंह को उठा के जेल भेज दिया गया, क्या फर्क पड़ जाता धनंजय सिंह की पत्नी सांसद हो जाती तो? बिहार में भी विकास जो चीजें हैं कि बरहरा सबसे ज्यादा राजपूत का पॉपुलेशन है, वोटर है, वहां लोग घर से नहीं निकले। सुशील सिंह रफीगंज से हार गए हैं, औरंगाबाद टाउन से हार गए हैं। अब समझ जाइए जहां राजपूतों की बड़ी आबादी है, वहां से कभी वहां सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी के प्रत्याशी जहां से हार सकते हैं वहां हारे। वहां भी दिखा कि राजपूत जो है सो उस जो एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था राजपूतों का, उसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी दिखा, छपरा में भी दिखा। छपरा की घटना के बाद भले राजपूत फिर महाराजगंज और बाकी जगहों पर वो बातें थोड़ा उनका जो गुस्सा था तो दूसरे दिशा में चले गए, तो बाकी चीजें तो साफ दिख रही थी। औरंगाबाद और आरा में तो साफ दिखा, वह एकदम खामोश रहे लोग। नहीं देखिए, बात औरंगाबाद आरा की नहीं है, राजपूत पूरे देश में खामोश थे, या तो गुस्से में थे या तो एकदम एगिटेशन में थे, हम निकलेंगे नहीं, या तो वोट ही नहीं देंगे और देंगे तो विपक्ष में देंगे। ये एक नारा पूरे देश में था। कुछ राजपूत सांसद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे अपने बलबूते अपने कैडरों को समझाने में सफल रहे, जो बच गए, नहीं तो सबको बहाना था। राजपूत बिहार में केवल रोड पे नहीं आया, कोई वैसी पंचायत नहीं कि बीजेपी के विरुद्ध जाने के लिए, चूंकि यहाँ से महागठबंधन ने भी राजपूतों को नेग्लेक्ट कर दिया था, टिकट नहीं दिया था। फिर भी एक बात और जान लीजिए कि अगर बिहार में राजपूत नहीं होते तो बीजेपी की दुर्दशा कुछ और होती। आज जो सीटें ये दिख रही है कि 30 सीटें जीते हैं, वो राजपूतों के बदौलत ही जीते हुए हैं। अदरवाइज अब बिहार में देखिए ना कि बिहार में जो सत्तारूढ़ दलों के प्रमुख जातियां हैं, मुख्यमंत्री जी कुर्मी जाति से आते हैं, उप मुख्यमंत्री कोयरी जाति से आते हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री भूमिहार जाति से आते हैं, और तीनों प्रमुख जातियां पूरे बिहार में सब जगह खिलाफ में वोटिंग किया है एनडीए के। सब जगह जहां इनका प्रत्याशी था वहां वोट दिए, जहां नहीं था वहां एकदम सरेआम खिलाफ में दिए। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा का जो सीट रामकृपाल जी हारे, वो केवल कुर्मियों के वोट से हारे, भूमिहार भी वोट नहीं दिए, कुर्मी भी वोट नहीं दिए। छपरा, महाराजगंज और वैशाली में एक भी भूमिहार वोट नहीं दिया बीजेपी को, पूरा भूमिहार छोड़िए, कोयरी भी वोट नहीं दिया। आज कोयरियों को क्या मिला? उपेंद्र कुशवाहा और संतोष कुशवाहा जैसे बड़े नेता हार गए बिहार में। तो राजपूत ऐसा नहीं है, आरके सिंह राजपूतों के उस चीज के शिकार हुए कि आपको जब बनाया गया, आप केंद्र मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो राजपूत के मुद्दे पे मुंह तो खोलिए। कोई भी राजपूत का नेता बिहार में या देश में, इवन राजनाथ सिंह भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। योगी जी, आपको एक घटना याद होगा, योगी जी मिहिर भोज का एक प्रतिमा का अनावरण करने गए थे उत्तर प्रदेश में। जैसे उन्होंने अनावरण के पहले वो लिखा हुआ था गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, जब योगी जी अनावरण करने गए उस पर एक स्टिकर चिपका दिया था और वो था क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, और बाद में वो स्टिकर हटा के और गुज्जर सम्राट कर दिया गया। क्यों भाई? आप देखिए ना कि आपका चौहान राजपूत टाइटल कोई और जाति यूज कर रहा है, राठौर टाइटल कोई और जाति यूज कर रहा है। मतलब अब ये विकृति आ गई है कि जो राजपूतों के सबकास्ट है, जो राजपूतों में ये होता है कि कौन राजपूत है, उनका जो टाइटल होता है उसको भी अदर जातियां भुनाने लगी हैं। मतलब राजपूत इस देश से समाप्त हो जाए। अब इसके पीछे बीजेपी है, संघ है, या कोई और मानसिकता काम कर रही है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका नुकसान सबने देखा कि इस देश में भारी मात्रा में बीजेपी को हुआ, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान राजपूतों को भी हुआ है। चलिए, बहुत ये देशभक्त जाति, ये देशभक्त कौम जिसने इस देश को बनाया, इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज ये स्थिति आ गई है कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इमरान मसूद जैसे लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये दोनों को सोचना